हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी को। क्लास 10 चैप्टर का नाम है ए हीरो, एक नायक। क्लास 10 क्वेश्चन आंसर आपके चल रहे हैं। पिछले क्लास में मैंने आपको इसी चैप्टर के कुछ क्वेश्चन आंसर कराए थे और इसमें चैप्टर में कुछ क्वेश्चन आंसर और रह गए हैं, इनको और देखते हैं आज। चलिए आज के पहले क्वेश्चन से ही प्रारंभ करता हूं। व्हाट इंडिकेट्स कौन सी चीज इंडिकेट्स दर्शाती है स्वामी स्लीपिंग besides granny again? दादी मां के पास फिर से सो जाना स्वामी के किस चीज को दर्शाती है? चलिए, स्वामी स्लीपिंग बिसाइड हिज ग्रैनी स्वामी स्लीपिंग स्वामी का सो जाना beside his granny again, फिर से अपनी दादी मां के बगल में सो जाना, पास सो जाना, indicates that he was still a coward boy। वह अभी भी एक कायर लड़का था। He had not recovered from last night horrible incident yet। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। What kind of a person was Swami? What kind of a person was Swami, and what did the people and what did the people take him to be? लोग उसको क्या समझते थे? डू यू एग्री विद द थ्योरी? क्या तुम इस सिद्धांत से सहमत हो?
स्वामी वॉज a timid boy. He was always afraid of darkness. He did not have courage to sleep alone, but when he attacked the burglar, in the house, लेकिन घर में जब उसने चोर पर हमला किया, all the people, सभी लोगों ने praised him, सभी लोगों ने उसकी क्या की थी? प्रशंसा की थी, for his courage and bravery, for his करेज एंड ब्रेवरी, उसके साहस और बहादुरी के लिए, उसकी प्रशंसा की। बट इन रियलिटी he was not a brave boy. लेकिन वास्तविकता ये थी कि वो एक बहादुर लड़का नहीं था। चलिए, आपका एक कंप्लीट हो गया है। मैं इन क्वेश्चंस का ट्रांसलेशन करवाता हूं, आपको एक एक शब्द ध्यान से समझना है। वॉच इंडिकेट्स, कौन सी चीज दर्शाती है? स्वामी जब क्या दर्शाता है? स्वामी स्लीपिंग, स्वामी का सो जाना। बिसाइड ग्रैनी, दादी माँ के पास। अगेन माने फिर से। स्वामी का दादी माँ के पास फिर से सो जाना कौन सी चीज को दर्शाता है? स्वामी स्लीपिंग, स्वामी का सो जाना। बिसाइड हिज ग्रैनी, अपनी दादी माँ के पास। अगेन फिर से। इंडिकेट्स, दर्शाता है दैट ही वॉज स्टिल ए कोवार्ड बॉय, वह अभी भी एक कायर लड़का था। ही हैड नॉट रिकवर्ड, एक ही नॉट लिखना है इसमें। ही हैड नॉट रिकवर्ड, वह स्वस्थ नहीं हुआ था। फ्रॉम लास्ट नाइट्स हॉरिबल इंसिडेंट, पिछली रात की भयानक घटना से। यट माने अभी तक उस चीज से उबरा नहीं था, उस चीज से, यानी कि उसके दिमाग में वो चीज अभी हटी नहीं थी कि पिछली रात एक चोर के साथ उसका जो एनकाउंटर हुआ था, उसकी जो मुठभेड़ हुई थी, उससे वो अभी रिकवर नहीं हुआ था। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन, किस प्रकार का व्यक्ति वॉज स्वामी, स्वामी था। एंड व्हाट डिड द पीपल टेक हिम, और लोग उसे क्या समझते थे टू बी है। डू यू एग्री विद द थ्योरी, क्या तुम इस सिद्धांत से सहमत रखते हो? स्वामी वॉज ए टिमिड बॉय, स्वामी एक कायर लड़का था। ही वॉज ऑलवेज अफ्रेड, हमेशा डरता रहता था। ऑफ डार्कनेस, किससे? अंधेरे से। ही डिड नॉट हैव करेज, वह साहस नहीं रखता था टू स्लीप, सोने का, अलोन, अकेला। बट लेकिन वह जब
ही अटैक, उसने हमला किया द बर्गलर, चोर पर, इन द हाउस, घर में, ऑल द पीपल, तो सभी लोगों ने प्रेज्ड हिम, उसकी प्रशंसा की, फॉर हिज करेज, उसके साहस के लिए, एंड ब्रेवरी, बहादुरी के लिए, बट लेकिन इन रियलिटी, वास्तविकता में, ही वॉज नॉट ए ब्रेव बॉय, वह एक बहादुर लड़का नहीं था। वास्तविकता ये थी कि वो वास्तव में एक बहादुर लड़का नहीं था। चलिए मैं इसको मिटा देता हूं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इंप्रेशन डू यू गेट ऑफ स्वामी's फादर? What impression do you get of Swami's father? स्वामी के पिता से तुम कौन सी छाप प्राप्त करते हो? Swami's father was a loving and caring father. स्वामी का पिता एक प्रेम करने वाला, स्नेह करने वाला, देखभाल करने वाला पिता था। दो he was stick, यद्यपि वह स्टिक था, कठोर था, कड़ा था। He wanted his son to be brave and courageous. वे चाहते थे कि उसका पुत्र एक बहादुर और साहसी लड़का बने। He was very firm and decision. निर्णय लेने में वह बड़े कठोर थे। He wanted Swami to get rid of his fear of darkness. वो चाहते थे कि स्वामी अपने अंधेरेपन का जो डर था उससे पार पाए, उसे दूर करे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। How did Swami's classmates and other people react to the news of his fighting with the burglar?
लिखिए, Swami's classmates and other people looked at him with respect. सम्मान के साथ उसकी ओर देखा। The teachers patted his back. The headmaster praised him. हेडमास्टर उसकी प्रशंसा की and called him to scout. ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए आप इसको कॉपी कीजिए। मैं हिंदी कराता हूं इसका। वॉट इम्प्रेशन, कौन सी छाप डू यू गेट, तुम प्राप्त करते हो स्वामी फादर, स्वामी के पिता की। स्वामी फादर, स्वामी का पिता वॉज ए लविंग एंड केयरिंग फादर, एक प्रेम करने वाला, स्नेह करने वाला और देखभाल करने वाला पिता था। दो यद्यपि ही वॉज स्ट्रिक्ट, वह कड़ा था, कठोर था। ही वांटेड, चाहता था इंसान उसका पुत्र टू बी बड़े ब्रेव एंड करेजियस, बहादुर और साहसी। ही वॉज, वह था वेरी फर्म, बहुत ही कठोर इन डिसीजन, निर्णय लेने में। ही वांटेड, वह चाहता था स्वामी टू गेट रिड ऑफ, स्वामी छुटकारा पाए हिज फियर, उस अपने डर से, ऑफ डार्कनेस, माने अंधेरे के। हाउ डिड स्वामी क्लासमेट, स्वामी के सहपाठियों ने कैसे, एंड अदर पीपल, उन लोगों ने कैसे रिएक्ट, मन प्रतिक्रिया की टू द न्यूज, समाचार पर, ऑफ हिज फाइटिंग, उसके लड़ने के, विद्या बर्गलर माने चोर के साथ, उठाई गिरा चोर के साथ वो लड़ा था। उस लड़ने पर उसके सहपाठियों ने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की थी, लोगों ने क्या कहा था। स्वामी क्लासमेट, स्वामी के सहपाठियों ने, एंड अदर पीपल, उन लोगों ने, लोग देखा, एट हिम, उसकी ओर, किसकी ओर, हिम किसके लिए आया है, स्वामी के लिए आया, स्वामी की ओर देखा, विद रेस्पेक्ट, मन सम्मान से। द टीचर्स, अध्यापकों ने, पैटेड हिज बैक, उसकी पीठ थपथपाई। अध्यापक थे स्कूल में, अध्यापकों ने उसकी पीठ थपथपाई थी। द हेडमास्टर प्रेज्ड, प्रधानाध्यापक ने प्रशंसा की थी उसकी, एंड कॉल्ड हिम टू स्काउट, और उसे पुकारा था एक सच्चा स्काउट। स्काउट, स्काउट क्या होता है, मैंने उस दिन बताया था, पाठ पढ़ाया था। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनके लिए स्काउट, एनसीसी, एनएसएस, इस प्रकार के कुछ एक्टिविटीज में भाग लेना होता है। ये समाज सेवा की चीजें हैं। तो स्काउट वो बच्चे होते हैं, समाज सेवा करते हैं, लेकिन उन बच्चों में साहस और बहादुरी की भावना भरी हुई होती है। वो बच्चे स्काउट में जाते हैं या स्काउट ज्वाइन करते हैं, केवल साहसी बच्चे। चलिए, मैं आशा करता हूँ आपने इसको कॉपी कर लिया होगा, या आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं साइड में हट गया, आपको 5 सेकंड हैं स्क्रीनशॉट लेने के। डियर स्टूडेंट्स, आपके इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आज कंप्लीट हो चुके हैं, जो भी क्वेश्चन इसमें दिए हुए थे। इसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर है, जिसका नाम है व्हाट इज एमिस विद अस, हम में क्या कमी है, या हमारे पास ऐसा कौन सी चीज है जो हमारे पास नहीं है और हम अन्य विकसित देशों से, डेवलप्ड कंट्री से पीछे हैं। कौन सी चीजों में, व्यावहारिकता में हम कैसे पीछे हैं, ये चैप्टर में इसमें बताया गया है।
इसके बाद मैं आपका पहला चैप्टर लूँगा जो मैंने आपसे कहा था, जिसमें से 3 नंबर क्वेश्चन अवश्य आता है। इसी के साथ बच्चों में क्लास समाप्त करता हूँ। थैंक यू।